कौन सी दुकानें हैं तो दिखाइए, तो कौन सी वाली टूटी हैं? आपको क्या दिखाऊं? ये तो ये वाली चर्चा जो है, चर्चा तो शायद दिल्ली में चल रही। बचेंगे या जो रुकेंगी ये तो गवर्नमेंट जाने। सरकार काम तो बहुत अच्छा करा रही है, चारों तरफ सफाई हो रही है, यहाँ पे भी सफाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था कि रोड पे, नाले पे और जो पार्क के अंदर झुग्गियाँ बनाई जो कब्जा करा गया है उनको तोड़ा गया। अभी ये तो सरकार ही डिपेंड करेगी, रहेगी या नहीं रहेगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही सीधी बात ये है। बाउंड्री खींच लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया, तो ऐसा नहीं होता ना। क्या इलाज इसका होना चाहिए? इसका इलाज यही होना चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए। हम सरकार को ये कहते हैं जहाँ हमारे मकान है वहीं रहना चाहिए। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली के बीआर कैंप में मौजूद हैं। नई दिल्ली विधानसभा का ये क्षेत्र है और चुनाव के दौरान भी कई बार हम यहां पर आए, चुनाव के बाद भी आए और अब जब दिल्ली में एक बार फिर से माहौल गरमाया हुआ है, कई जगह हम देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बहुत सारी झुग्गी बस्तियों को टारगेट किया जा रहा है। एक डर का माहौल भी है और एक भ्रम का माहौल भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके सभी झुग्गियों को टारगेट किया जाएगा और सभी को बुलडोज कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, जो ये आप काम देख रहे होंगे, ये नई दिल्ली विधानसभा की जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं उनमें मैं देख रहा हूं कि यहां पर जो घर घर पानी की जो बात होती है, ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है। आपको याद होगा जोधपुर मेस में जाकर के, और एक और कैंप वहीं नजदीक में है पंडारा रोड पर, वहां भी मैंने देखा कि इस तरह का काम चल रहा है। और इस बस्ती में भी बताया जा रहा है कि ये भी यहां पानी की टंकी यहां पर बिछाई जा रही है और जो पाइपलाइन है वो बिछाई जा रही है और घरों में साफ पानी पहुंचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। यहां के लोग क्या सोचते हैं? क्या यहां पर कोई नेता, कोई अधिकारी आया यहां बताने के लिए कि भाई साहब इनका भी नंबर आएगा तो कब आएगा? क्या काम हो रहा है? कितने हालात बदले हैं जब से बीजेपी सरकार आई है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोले। तो अब तो देखिए वैसे ही भोले का समय आ गया है, बम बम भोले, कुछ लोग तो भोलेंगे ही हैं। कावड़ शुरू होने वाली है, कावड़ यात्रा। आप बताइए, आप यहाँ कब से रहते हैं भोले जी? हम तो यहीं पैदा हुए जी, आज 45 साल उम्र हो गई है। हमारे बाप दादा यहीं मरे। अभी क्या आपको लगता है यहाँ क्या खबरें चल रही हैं? बड़ी चर्चाएं हैं दिल्ली में कि भाई झुग्गी बस्तियाँ क्या होगा, क्या नहीं होगा, बचेंगी या टूटेंगी? ये अभी यहाँ पर दुकानें लगी थी, कुछ सबके जो दुकानें तोड़ दी हैं बेचारे गरीबों की, जो रोजी रोजगार करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब वो बेचारे उनकी दुकान टूट गई है, वो क्या धंधा करेंगे? नौकरी मिल नहीं रही किसी को। कहाँ की दुकानें हैं टूटी? ये सब टूटी गई हैं जी, बिल्कुल ये सामने थी, बिल्कुल सारी दुकान टूट गई हैं। अब इंसान मेहनत से रोजी रोटी कमाना चाहता है, मगर उनको रोजी रोटी मिल नहीं रही है। अब कौन सी दुकानें हैं तो दिखाइए, तो कौन सी वाली टूटी हैं? आपको क्या दिखाऊं मैं? ये तो ये वाली। हाँ, ये मेन रोड पे जो थी सब टूट गई हैं। हाँ, तो चल रही हैं अभी भी? कहाँ चल रही? वो नहीं चल रही जी, ये पूरी टूट चुकी है। ये पहले पूरी दुकानें हुआ करती थी? हाँ, पूरी वहाँ से वहाँ तक होती थी। ये इसके नाले के ऊपर? हाँ जी। हर गरीब इंसान का गुजारा चलता था इससे। अब वो गरीब करे क्या? नौकरी है नहीं। इंसान इधर उधर भटक रहे हैं बेचारे, कैसे देखो ताश खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। ये ताश पहले नहीं खेला करते थे लोग? पहले भी खेलते थे। आइए थोड़ा देखिए, गाड़ी को निकल जाए। हमारी ये टाइम पास। मैं देखिए, यही सवाल है। सरकार ये कह रही है कि भाई जो नालों के ऊपर जो अतिक्रमण है, इसके अलावा रेलवे ट्रैक के पास में जो अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। अभी गोविंदपुरी की भी झुग्गी टूटी है जी, बहुत जगह झुग्गी तोड़ भी रहे हैं। हमारे को भी डर है कि हमारी झुग्गी ना चली जाए, और हम आज से नहीं 1940 से हैं। मतलब ये दुकानें तो हटा दी गई हैं, अब डर ये है कि भाई ये बुलडोजर झुग्गियों पर ना चल जाए। हाँ, यही वो रात में उड़ा देते हैं वो झुग्गियाँ। अभी गोविंदपुरी को उड़ाई है। लेकिन देखिए, ये भी तो बात है, यहाँ पर अगर ये पाइपलाइन ये बिछाई जा रही है, ये टंकी का साफ पानी यहाँ पर आ रहा है। नहीं, वो तो रोज ही आता है, डेली बेस आता है वो। तो हम तो अभी क्या मतलब, क्या नया काम क्या चल रहा है? अभी कोई मसला नहीं हुआ था। ये अब तो लैंड डलवाई जा रही है, पता नहीं किस लिए दिखाई जा रही है, क्यों नहीं दिखाई जा रही। बाहर भी खुदा हुआ है, आप बाहर भी देख के आइए। नहीं, मैं दूसरे कैंप में भी देखा, उधर जोधपुर मेस कैंप है, वहाँ भी मैंने देखा कि इस तरह की पाइप है। जितनी दुनिया कोई अधिकारी है यहाँ पर जो यहाँ काम कर रहा था, कोई ठेकेदार वगैरह यहाँ नहीं है? कोई आ जाए वो तो ये बता सकते हैं। आप बताएंगे भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर महेंद्र है मेरा नाम। महेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, ये अगर ये बिछाई जा रही है लाइन यहाँ पर,
तो ये क्या लोग तो कह रहे हैं कि डर है, देखिए यहाँ पर दुकानें जो हैं वो हटा दी गई हैं, कल को झुग्गियों को भी हटा देंगे। सर ये है जो सरकार ने बोला था चुनाव से पहले हर घर में पानी, हर घर में पक्के नलके का पानी, पीने का पानी दिया जाएगा, तो वो उन्हीं के लिए काम चालू हो गया है। जो हम मीटिंग में बैठे हुए थे, एनडीएमसी वाले ऑफिसर भी आए, जई भी आए, सब कोई आया, उन्होंने अभी मीटिंग भी करी मंदिर में। उन्होंने बोला हर घर के अंदर ये पीने का नाली पानी होगा, नाली भी टूटने के बाद नई नाली भी बनेगी। क्या सरकारी काम में क्या होता है, टाइम लगता है, हर चीज़ का सर वो होता है। तो क्या होता है, ये कल वो जो लाइन डाल के गए हैं, उन्होंने ये साफ बोला है कि जो घर घर में नाली पानी मिलेगा, पीने का हर घर में मिलेगा। जो चुनाव से पहले वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं। धीरे धीरे ये अगर नाली पहले बना दी जाएगी तो फिर पानी की लाइन जो बिछेगी फिर टूट जाएगी, उसका नाली का भी काम चालू है। एक बात चीज़ है जो आदमी के अंदर थोड़ी दहशत है कि झुग्गी पे बुलडोजर चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था कि रोड पे, नाले पे और जो पार्क के अंदर झुग्गियाँ बनाई जो कब्जा करा गया है उनको तोड़ा गया। आप नई दिल्ली के अंदर कहीं भी जाओ, ऐसा कौन सा कैंप है जो कैंप टूटा गया हो? अभी तक तो कोई कैंप नहीं टूटा। नई दिल्ली में तो नहीं टूटा। और उन्होंने बोला है कि कोई कैंप है ना जो बसा हुआ है वो कोई नहीं टूटा जाएगा, ये भी बात हो रखी है। और वो बात बोली, देखो आदमी को दहशत होती है, आदमी बोलेगा क्या है, इनके अंदर जो बात घुसी हुई है कि टूटे। भाई देखिए, दहशत भ्रम, जैसा कि मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा, मैं देख रहा हूं कि एक डर का माहौल है और एक भ्रम भी है। कुछ लोग चले जा रहे हैं हर झुग्गी में, ये अवैध जगह है, ये वैध है कि अवैध है, ये अपने आप में सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई साहब, ये तो सबको पता है कि सरकारी जमीन है। और देखिए, एक बार दिखाइएगा कैमरा, ये दुकानें हैं, ये चल रही हैं अभी, इन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया, ये भी अपने आप में सवाल है। हाँ जी, ये बताया जा रहा है कि ये देखिए, ये दिखाइए आप, ये नाला है, यहाँ पर ये नाले के ऊपर जो दुकानें थी उनको हटाया गया। ये बार बार कह रही है सरकार कि हमें सफाई करने में दिक्कतें आ रही हैं, और जो रेलवे ट्रैक के पास में जो झुग्गियां हैं वहां पर आए दिन इस तरह की कोई ना कोई घटनाएं होती थी, इसी वजह से ये सारा प्रोग्राम जो हो रहा है। और लोगों से बात करते हैं जो यहीं के रहने वाले हैं कि भाई इनको क्या महसूस हो रहा है, बचेंगी, रहेंगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम विक्रम है सर। विक्रम जी, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खामखा का एक माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल यहाँ पर वो क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को कुछ समझ आ नहीं रहा। जिस तरीके से ये दुकानें तोड़ी गई, उसी तरीके से यहाँ जो झुग्गियाँ हैं भाई उनको भी तोड़ा जा सकता है। आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या होगा? हमारे यहाँ तो अभी ऐसा कुछ है नहीं जी, और बाकी सारा काम तो यहाँ नल उल सब लगी जा रहे हैं। तो जब काम हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है जी किसी के बीच में पंगा लेने की, जब हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जब सरकार के अंडर में कुछ आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो रहन तो करेगा किसी ना किसी। हमारा तो ऐसा है नहीं कि जो हमने कब्जा करा हो, हम तो काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और कोई परेशानी नहीं हमारे को, ना हमें कोई डर है। हमारे का काम वैसी नेता अधिकारी आपके पास में आते हैं आपको समझाने के लिए, आश्वासन देने के लिए, क्या है भाई, क्या होगा, क्या नहीं होगा? चुनाव से पहले वादे किए गए थे। नहीं, वो तो यहाँ जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी का काम भी कुछ होता है तो परमेश्वर वर्मा जी के कोठी पे जाते हैं, वहाँ हमारा काम हो जाता है जी। हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है, ना हमें कोई परेशानी है। टूटेगा तो है नहीं है, नहीं टूटेगा। नहीं जी। हाँ जी, सुनिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुरजीत। आप यहीं रहते हैं? कब से? पैदा यहीं हुए हम तो। क्या ख्याल है आगे का, फिर यहीं रहना है? अब चाहते तो यहीं रहे हम तो। सरकार का क्या लगता है? सरकार का कोई गारंटी नहीं है, सरकार क्या? सुनिए, अरे ये बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, झुग्गियां रहेंगी, नहीं रहेंगी, क्या टूट जाएंगी। ये अपने आप में पिछले मैं देख रहा हूँ 1 महीने से एक माहौल बना दिया गया है इस तरह का। यहाँ की क्या खबर है? कोई नेता अधिकारी यहाँ पर आया ये कहने के लिए कि भाई साहब झुग्गियां नहीं रहेंगी? अभी ये तो सरकार ही डिपेंड करेगी रहेगी या नहीं रहेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही सीधी बात ये है। ये तो रेखा जी करेगी ना रहनी या नहीं रहनी। अभी तक कोई फरमान जारी नहीं किया गया है। अभी फरमान का उनको फरमान देने की जरूरत नहीं है, बिना नोटिस के तोड़ी नहीं क्या उन्होंने, बिना नोटिस के तोड़ी नहीं उन्होंने। बहुत बतेरी वजीरपुर वाली मद्रासी कैंप दुनिया भर के तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं 3 महीने पहले नोटिस दिया गया था वहां पर, मैं खुद गया वहां जाकर के, लोगों ने ये बताया है मुझे 3 महीने पहले नोटिस दिया गया था कि भाई साहब ये जगह इतनी आप हटा लीजिए, इसको हम खाली करवाने वाले हैं। भाई साहब एक बात बताऊँ, ये कह रहे हैं ना तो कोर्ट का फैसला, सुनो मेरी बात, कोर्ट का फैसला ये ऑर्डिनेंस ला के भी पलट सकते थे, पलट सकते थे ना कि भाई ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे।
तो ये क्यों नहीं लाए ये लोग? सरकार इनकी, सत्ता इनकी, सब कुछ इनका था, मगर करना बात होती करने की। यहाँ के लिए क्या खबर है, या क्या लग रहा है, बचेंगी रहेंगी? देखो जी, यहाँ की कोई गारंटी नहीं है, अगर बचेगी तो ठीक है, नहीं बचेगी सब तो जैसे कमा के ही खाना है आफ्टर ऑल, तो सीधी बात ये है। हाँ, क्या सोचा है फिर, मतलब क्या करेंगे, कहाँ कहीं के यहीं रहे, हमारी रोजी रोटी यहाँ है, सब सारे भाई यहाँ 85 साल से रह रहे हैं, हम नहीं चाहते जाए, सारी बात यही है। आइए। हाँ जी, आपका नाम क्या भैया जी? मेरा नाम शिव मुहूर्त है। तो क्या समझ पा रहे हैं आप, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ क्या काम हो रहा है, क्या होने की उम्मीद है आने वाले दिनों में? अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ, ये जरा सा खोद के गए, थोड़ी देर पाइप डाल के बस छोड़ गए हैं। ये पाइप जरा सा खोद करके चले गए बस। वो थोड़ा सा पाइप डाला और तो कुछ किया नहीं। अभी क्या कैसे कह सकते हैं कहाँ काम हो रहा है? जब काम हो तब तो माना जाए ना। ये सीवर खोद के गए, उधर आगे जाके देखो, ये ट्यूबवेल का पानी उधर गंदा जाता है, वो तोड़ दिया। पाइप जिनके लगे हुए थे उनके पाइपों में गंदा पानी जा रहा है, मेरे घर में खुद जाता है। कभी हम मोटर चला के पानी वो करते हैं, वो सारा आधे ज़्यादा गटर का पानी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये किस लिए, ये जो पाइपलाइन जो बिछाई गई, ये किस लिए? ये तो मीठे पानी के सुना हमने डाल रहे हैं, लेकिन ये डाली पूरी है नहीं, खुद ही नहीं है पूरी, क्योंकि ये थोड़ी दूर का, इसको कैसे कह सकते हैं ये पाइपलाइन है? इसको कह सकते हैं आप पाइपलाइन है? ये देखिए जरा मेरे को कितने दिन है, ये 50 मीटर भी नहीं है कुछ भी, तो इसको कैसे कह सकते हैं ये पाइपलाइन है आपके उसके लिए? ठीक है ना। और एक ही मतलब एक ही दिन एक सुनिए, एक ही दिन काम चला है कि अलग अलग दिन लोग? 1 घंटे काम चला है ये, बस उसके बाद बंद हो गया। वो तुरंत आया, वो उसने बंद करा दिया। किसने? कोई था उनका, उसने कहा कि आधे दूर खोद के बंद कर दो, बस इतनी दूर का पाइप डाल दो, बस छोड़ दो। तो फिर कैसे कर सकते हो? बाहर जाके देखो, वो भी आधी दूर का रखा है, वहाँ पानी बह रहा होगा, गेट के बाहर जाके देख लो आप। तो इसको कैसे कह सकते हो कि काम हो रहा है भाई? ये गटर बना के गए, ये भी ढंग से नहीं बना के गए, आधा अधूरा। गवर्नमेंट ढंग का काम कौन सा कर रही है? कोई ढंग का काम नहीं जी, नहीं, कोई ढंग का काम नहीं है। लाइटों को भी दिक्कत बढ़ती जाती है, ऐसा आती है, लुप जा रही है, आ रही जा रही है, जब बारिश होती है तो सारा पानी जाता है। क्या किसी के पास तो एक वो पूरा वो नहीं है, किसी को कोई खेत खलियान बना के बैठे पड़े, तो कहाँ ये बच्चे खेलने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। आगे जाके देखो जरा, खेत बना के रखे हुए, ये भी कोई जगह बनाया खेत जो सामने रह रहे हैं उन लोगों ने बना रखे हैं अपने बच्चों को, कुछ है ही नहीं। कहाँ जाएगा बच्चा, ये बताओ ना मुझे। ये जमीन है किसकी वैसे? मतलब गवर्नमेंट के है, अंडर के। पहले जयपुर वालों की थी, अब एनडीएमसी ने ले लिया, अब एनडीएमसी के अंडर में आती है। तो वही है, हम आज से कौन सा रह रहे हैं, जहाँ जिसका साल हो गए, जिसका मन कर रहा है वो खेती कर ले रहा है इधर ही, वहाँ है ऐसा ही। उधर आगे जाकर तो टीन लगा रखे हैं, बिल्कुल ऐसे बाउंड्री खींच लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। तो ऐसा नहीं होता ना। क्या इलाज इसका होना चाहिए? इसका इलाज यही होना चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। बच्चों के लिए खेलने की भी जगह बन जाएगी, बच्चे आराम से रहेंगे। कहाँ जाएंगे बच्चे यहाँ के? बारिश बुरिश आ जाती है या लाइट चली जाती है तो बच्चे कहाँ जाएंगे, मुझे बता दो। उसके लिए भी पाबंदी होती है। तो ठीक है, बच्चे बदतमीजी करते हैं, कुछ करते हैं, उसको पनिशमेंट किया जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं डांट के नहीं भगाया जाता। हम किसी के बच्चे को भगा सकते हैं? हमारे बच्चे आप भी हो और वो भी हैं। उस बारे में क्या सोचा कल को? अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई यहाँ की जो दुकानें हैं साइड में लगी हुई थी नाले के ऊपर, उनको हटा दिया गया, अगर सरकार ने कह ही दिया कि भाई साहब ठीक है हटाइए, आपको हटाना ही पड़ेगा, ये सरकारी ज़मीन है और यहाँ हम इसको करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? भाई देखो, उन्होंने हटवा दिया है तो तरीके से पूरा उनको बताना भी चाहिए, कहीं वो भी तो देना चाहिए। उनको कहीं व्यवस्था कर दो कि हाँ भाई तुम यहाँ लगा लो, इतने देर तक लगाना, इतने देर के बाद बंद कर देना। उनको बता दो, वो अपना रोजी रोटी तो कमाएगा, 2 पैसा जिसको चाहिए वो तो खाएगा, कहाँ जाएगा? नौकरी नहीं है आजकल की, कहाँ दे रही गवर्नमेंट? उनको जॉब दे रही किसी को? कोई जॉब नहीं दे रही। पढ़े लिखे सब इधर उधर धक्के खा रहे हैं। ठीक है ना, यही समस्या है। क्या नाम है आपका? है? हाँ भाई, क्या नाम है? बादशाह। बादशाह, यहाँ के बादशाह आप ही हैं? क्या खबर है यहाँ, क्या चर्चाएं चल रही हैं? सब बढ़िया है, मौज में। देखो बारिश आने वाली है और नहीं तो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं दारू पिलाओ आपको। देखिए बच्चों को, यही दिक्कत है। हाँ जी, क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम सारिका है। क्या खबरें हैं यहाँ की, क्या चर्चाएं चल रही हैं? खबरें ये कि यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। इधर आ, इधर तेरे को सही मैं करूँ। क्या लगता है? इधर सही करती हूँ, आ जाना। ये कौन है? ये यहीं का लड़का है। क्या करता है ये? काम करता होगा। उसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। आप कहाँ से हुई रिटायर? ये यहाँ दफ्तर में से।
अभी क्या सोचा, आगे की प्लानिंग क्या है? कुछ भी प्लानिंग नहीं, अभी तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। कोई छोटा मोटा काम पटरी पे कोई लगने देता नहीं है जो कुछ करेंगे। क्यों भाई? दुकान क्या चर्चाएं हैं यहाँ की? ये देखिए लोग कह रहे हैं डर है भाई, पता नहीं ये काम तो चला लेकिन ये एक दिन में करके चले। ये डर तो है हमें, ठीक है। हाँ है। कैसा मतलब, कैसा डर है? क्या सुनने में आ रहा है कि झुग्गियाँ उठ जाएंगी 27 तक, 26 तक उठ जाएंगी, तो हम वही सोचते हैं कि हम अकेले कैसे कैसे अपना सामान वहाँ लेके जाएंगे और फिर वहाँ मकान बनाएंगे। इतनी गुंजाइश तो है नहीं हमारे पास। सही कहना, सच कहना। क्या चाहती हैं सरकार को, क्या करना चाहिए? हम सरकार को ये चाहते हैं जहाँ हमारे मकान है वहीं रहने चाहिए, बस यहीं। हाँ जी, हम जैसे रह रहे हैं, हम रह रहे हैं अपने मकान में, कच्चे हैं पक्के हैं, वही हमारे लिए अच्छे हैं। बाकी पक्के मकान की कहीं और चले जाएं हमें गुंजाइश नहीं चाहिए, हम यहीं के यहीं रहना चाहते हैं। यहीं ठीक है सब कुछ? हाँ, हमको सब ठीक है यहाँ पर हमारे लिए। लोग तो कह रहे पानी भरता बरसात में। वो सरकार अपने आप करवा लेगी। जब यहाँ पर वोट चाहिए होगा इनको, तो वोट जिसको चाहिए होंगे ना वो खुद कराएगी। यहाँ पर नहीं चाहिए होंगे तो हम वोट भी नहीं देंगे। अब तो जाते थे ना धूप में, गर्मी में जा जाके वोट देते थे, सर्दी में वो देना छोड़ देंगे। फिर हम किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। हाँ जी, अरे मियाँ जी कैसे हाल चाल हैं? अरे कहाँ की तैयारी कर रहे हैं अभी? अरे सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जरीनुद्दीन है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। कैसा चल रहा है यहाँ सब कुछ? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा। अरे सुनिए तो, अरे रुकिए, थोड़ा बात कीजिएगा उसके बाद जाइएगा। इधर देखिए कैमरे की तरफ, उधर है। अरे बांध लीजिएगा बाद में, पहले ये बताइए यहाँ क्या लोग चर्चाएं कर रहे हैं, क्या झुग्गियों को लेकर क्या खबर है भाई? बचेंगी कि या टूटेंगी, क्या होगा क्या नहीं? भाई चर्चा जो है, चर्चा तो सारी दिल्ली में चल रही। बचेंगे या जो रुकेंगी ये तो गवर्नमेंट जाने, समझे। हमें तो बस सब कुछ ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं। सब बढ़िया, कोई दिक्कत? सब बढ़िया, हम सब बढ़िया चल रहा भैया। अच्छा, सुविधाएं कुछ कमी हुई अभी पहले की सरकार में और अब में सरकार यहाँ दिल्ली में चेंज हुई? सुविधा की तो बात ये है, सुविधा पहले भी थी, सुविधा अब भी है। अब कोई कह रहा था ना भाई वो काम हो था रुक गया, अब कहीं परमिशन में अगर कमी होगी तो काम तो रुकेगा। भाई वो कल आए थे खोदने के लिए, उन्होंने खोदा, अब परमिशन मांगी, उनसे दूसरा आदमी आ गया, भाई परमिशन दिखाओ। अब उनके पास परमिशन में कमी थी, उन्होंने रोक दिया, बोले भाई बाद में करा लेंगे। तो भाई काम तो हो रहा, रुकेगा तो कोई कमी होगी तो रुकेगा भी। हमारी नज़र में तो भाई यही है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। नहीं, आपको लगता है, जैसे मैं और भी कैंप में देखा है यहाँ पर कि ये नई दिल्ली खासकर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह का ये अभियान चल रहा है, ये पाइपलाइंस ऐसी बिछाई जा रही हैं ताकि घरों तक मीठा पानी जाए। जी, अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा काम कर रही है सरकार, यहाँ ये इतनी सुविधा दे रही है, तो फिर अभी तो उसका नंबर नहीं है कम से कम टूटने का? भाई हमारे नज़र में तो ऐसे हिसाब से तो कोई दिखाई दे नहीं रहा। अब यूँ तो भाई गवर्नमेंट ही करने वाली, गवर्नमेंट जानने वाली, कोई अगर उसका मसला दिखाई देगा तो हटा कहीं और भी दे सके, तो गवर्नमेंट का काम भाई। सब कुछ ठीक है हमारी नज़र में, भाई सब कुछ ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, सुविधाएं सारी मिल रही हैं। सुविधाएं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बत्ती पानी सब कुछ आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यूँ तो सारे तो अल्लाह ताला को भी अच्छा ना कहते, क्यों जी? ये तो गवर्नमेंट है, सब तो अल्लाह ताला को भी अच्छा ना कहते। बाकी सब ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, सारे प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है, हम अपने रेस कोर्स की कह रहे हैं, कहीं चोरी चकारी नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये ठेली खड़ी मेरी ऐसे खुली छोड़ जाता हूँ, नमाज के लिए जाता हूँ, कोई छूने वाला नहीं। या बिरयानी की देख रखी मैं छोटी सी एक, ऐसे ही छोड़ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो तो पीने खाने वाले थोड़े बहुत होते ही हैं, लेकिन चोर नहीं है, मेरी नज़र में ये है। सब कुछ ठीक है मेरी नज़र में तो भाई साहब सब कुछ ठीक है, सब सौहार्द के साथ में रहते हैं, भाईचारा। बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रेम यहाँ ये है, अगर किसी मुसलमान की मैयत हो जाए दोनों मिक्स होके जाते हैं कब्रिस्तान में, और अगर किसी हिंदू हो जाए दोनों मिल के जाए शमशान में। इससे बड़ा प्यार और क्या होगा? तो भाई हम तो यहाँ सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कहीं और को मैं नहीं कहता, मैं तो अपनी कह रही हूँ जहाँ मैं रह रही हूँ। आपके लिए सब कुछ ठीक है? सब बढ़िया भाईजान, बहुत बढ़िया। बस आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई साहब? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद वसीम है सर। मोहम्मद वसीम जी, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल यहीं रहते हैं सर। क्या खबर है अब यहाँ की, क्या होगा? बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, झुग्गियाँ रहेंगी कि टूटेंगी, पता नहीं, आपको क्या लग रहा है? सर सरकार काम तो बहुत अच्छा करा रही है, चारों तरफ सफाई हो रही है, यहाँ पे भी सफाई हो जाएगी। हो जाएगी सफाई? हाँ, हो सकती है, उम्मीदें हैं? उम्मीद पूरी है। अरे लोग तो कह रहे हैं कि भाई पाइपलाइन बिछवा रहे हैं साफ पानी देने की,
शुरुआत कर रहे बारे हैं। में हम कह नहीं सकते सर कि पाइपलाइन गवर्नमेंट का, या आप भी जानते हो गवर्नमेंट कोई भी काम प्रोजेक्ट करती है। अच्छा, टूट जाएंगी तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब जहाँ ऊपर वाला ले जाएगा, अब क्या करें हम हमारे हाथ में क्या है सर? जहाँ उनने दुनिया में उतारा तो कहीं ना कहीं तो बसेरा रखाया गया, कहीं ना कहीं। यहाँ नहीं तो यूपी में, कहीं कहीं इधर नहीं तो इधर कहीं। के रहने वाले नहीं, हम पैदाइशी यहीं की दिल्ली की। अरे कहीं बाप दादा तो यूपी के होंगे। नकलऊ के हैं, हमारे पापा नकलऊ। क्या काम करते हैं यहाँ? मैं गाड़ी चलाता हूँ। ये चल रहा कामकाज? हाँ, ऊपर वाले का क्रम है, आपकी दुआ है। अरे हमारी क्या दुआ भाई साहब, हम तो जाते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, जानने के लिए भाई कहाँ क्या चल रहा क्या नहीं। अभी तक किसी ने कुछ कहा, कोई फरमान जारी किया यहाँ के लिए? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। सब ठीक है? सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब वैसे उड़ा रहे हैं, मगर जिस हिसाब से दिल्ली में चारों तरफ मैं गाड़ी लेके चलता हूँ, जिस हिसाब से सफाई हो रही है उस हिसाब से कह नहीं सकते कोई। मगर इधर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से जैसे हटाएंगे या हटाएंगे करेंगे, मगर कुछ नहीं है, वार्तालाप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जिस हिसाब से चारों तरफ चल रही हटा दे। मतलब एक डर भी है, एक भ्रम भी है, वो भी देखा जा रहा है। हाँ, ये तो है, दोनों चीज़ें सर, अब इसमें कोई कह नहीं सकते हम। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो हाँ है, यहाँ पे मेन बात ये है कि यहाँ पे ये चल रहा है कि चुग्गियाँ तोड़ेंगे, बहुत लोगों की जगह तोड़ दी है, लेकिन हम लास्ट यहाँ पे बचे हुए हैं और कोई बात नहीं। हम बचे हुए हैं, अब पता नहीं कुदरती बचे हुए हैं या पीएम मोदी। चाचा क्या हाल चाल है? भाई जी ठीक है। यहीं रहते हैं कब से? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं तो ऐसे गेस्ट किसी के यहाँ आया हूँ। अच्छा, घूमने के लिए आए? कैसी लग रही दिल्ली? अभी यहाँ के बारे में क्या बताऊँ भाई, अभी यहाँ के बारे में हम यहाँ रहते नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और, किसी और कैंप में जाकर के वहां के लोगों से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वहां के लिए क्या फरमान जारी हुआ है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।